दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारी रिक्रूटमेंट से लेकर। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, यहाँ पर ओएनजीसी में वैकेंसी है। जो दोस्तों ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, आपको पहले ही बता दूँ, ये गेट के थ्रू है। यहाँ पर दोस्तों बात करें किस किस ब्रांचेस के लिए, तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, 60% होना अनिवार्य है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अलग अलग यहाँ पर आप देखोगे तो जो 6 पोजीशन है तो कैटेगरी बताया गया है, 1 पोजीशन कैटेगरी बताया गया है। ऐसे ही सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी यहाँ पे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। यहाँ फिजिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है। और नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई के लिए यहाँ बताया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए वो वैकेंसी। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी, प्रोडक्शन केमिकल इंजीनियरिंग 60% होना सभी में अनिवार्य है आपका। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जहाँ पर प्रोडक्शन पेट्रोलियम में वैकेंसी है। जियोलॉजी, जहाँ पर आप देख रहे होगे AEEE, तो यहाँ पे अलग अलग जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे AEEE। तो दोस्तों फाइनली बात करूँ तो केमिस्ट के लिए वैकेंसी, केमिस्ट्री की, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री 60% होना अनिवार्य है। जियोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर देखोगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, MSc और MTech मांगा गया है। ठीक है, जो ब्रांचेज दी गई 60% होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट बात करूँ जियोलॉजी के लिए, यहाँ पर और भी है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, आप मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स है विद फिजिक्स विद मिनिमम 50%। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव है, और भी बहुत सारी आप देख रहे होगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग उसके लिए क्वालिफिकेशंस दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज़ हैं फाइनली। तो यहाँ पे फाइनली मैं बात करूँ तो 193 पोजीशन यहाँ पर टोटल अवेलेबल हैं, लेकिन सारी की सारी हैं गेट के थ्रू। तो आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपका यहाँ पे चांसेस हैं। तो यहाँ पूरा प्रोसेस बता दिया, नोट में दिया गया, वो आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। और इसका जो एज लिमिट है वो 31/7/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया बता दिया गया पूरा आपका, आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट इस तरफ जाएं, राइट हैंड की तरफ, तो यहाँ पे जो नोट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई जिन्हें आपको खुद से पढ़ना है। गेट स्कोर यहाँ पर काउंट होगा, सिलेक्शन का तरीका वही है, देखो यहाँ पर बता दिया गया है। मार्क्स, आपके गेट के मार्क्स, क्वालिफ़िकेशन 25 पर यहाँ बता दिया, 20 मार्क पूरा बता दिया गया। यहाँ पर इंटरव्यू 15 रहेगा टोटल। इस तरीके से 100 आपके मार्क्स काउंट होंगे। फाइन, और जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी बता दी कैसे कैसे काउंट होगी पूरी। अप्लाई कैसे करो फाइनली, तो अप्लाई आपको www.ongcindia.com पर जाना रहेगा। वहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन 22/9/2021 से ओपन हो गया, 12/10/2021 तक ओपन रहेगा। वहाँ पर जाके आप इजीली इसे अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। यहाँ पर चार्ज जो है दोस्तों आप देख रहे होगे तो 300 रुपये जैसा चार्ज लगने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बता दिया गया है पूरी चीज़ें कि आपको अगर हाँ, ये पूरा लास्ट डेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। बाकी की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके और इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को, तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सीधा ONGC सर्च करना है गूगल पे, और फर्स्ट जो भी आपको साइट मिलेगी उसे आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप दोस्तों प्रेस करोगे तो आपको देखो राइट कॉर्नर पे एक 3 रो मिलेगा, जिसे आपको प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों कैरियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कैरियर ऑप्शन का रिक्रूटमेंट्स नोटिस आपको वही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे 2021, 2020। तो ये सारे के सारे ऑप्शन में आपको केवल क्या सेलेक्ट करना है, 2021 में आपको 2021 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपके लिए जो वैकेंसी निकला है ग्रेजुएट वाला, वो ये वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे इसे प्रेस करोगे, जैसे आप प्रेस करोगे तो इसका पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे पूरे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इसे फिल करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पूरी चीज़ यहाँ पर जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली आप अप्लाई कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए है। मैं आपको एक्चुअली इसके शॉर्टकट में लेके जाता हूँ जिससे आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो आपको या तो गूगल के थ्रू या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल .in पर जाना, जैसा कि आपको सामने दिख रही है इस साइट। ठीक है, इस साइट पे जाना है। मैं आपको इजीली तरीका बता रहा हूँ, और इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक ऑयल IOCL, तो IOCL पर आपको प्रेस कर देना। जैसे IOCL पर आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में टोटल वैकेंसी 523 वैकेंसी, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताऊँ प्रदीप रिफाइनरी के लिए 99, गुजरात रिफाइनरी के लिए 67, पानीपत के लिए 90, गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए 44, आसाम के लिए 78, बोगईगांव के लिए 34, मथुरा रिफाइनरी के लिए 56 और बरौनी रिफाइनरी के लिए 41, हल्दिया रिफाइनरी के लिए 14। इस तरीके से 523 वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग। नोटिफिकेशन नंबर सबके दिए गए। यहाँ पे फाइनली किस किस के लिए वैकेंसी निकली वो देख लें। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, मतलब केमिकल के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ, PNUO&M के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है। और देखो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी है, और यहाँ पे क्वालिटी के लिए वैकेंसी है, और फायर एंड सेफ्टी के लिए भी वैकेंसी है। इस तरीके से नर्स के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे। इसका स्टार्टिंग डेट सारी की सारी वैकेंसी उसका 12/10/2021 है, मतलब लास्ट डेट 12/10/2021 है। और ये और लोकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, सैलरी यहाँ पे बताया गया है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर दी गई है, उसे आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 150 रुपये फ़ी लगेगा, वो सारी चीज़ यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 16 है। बाकी का आपका कैटेगरी वाइज जो जो छूट दी गई है वो यहाँ पर बताई गई, जैसे 5 साल का SC/ST के लिए और 3 ईयर OBC के लिए। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट क्या मिलेगा, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 21/9/2021 है 10 बजे से। ठीक है, और लास्ट डेट 12/10/2021। बाकी का सारी डिटेल जो भी ऑर्डिनरी पोस्ट आपको करना है उसका 30/10/2021, रिटन टेस्ट 24/10/2021, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई पहले से ही। एग्ज़ाम डेट वो भी बता दी गई आपको। सारी चीज़ें जो भी आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है वो भी बता दिया गया है। बात आती है इस फॉर्म को कैसे भरें। देखो ये आपको जूम करके बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट में पढ़ लो, फिर मैं आपको बता दूँगा कि आप इजीली इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलूँगा इसकी लिंक, ऑफिशियली लिंक पे, जिससे आप इजीली मालूम कर पाओगे कि आप अप्लाई कैसे करें। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट जैसे कि यहाँ पर अप्लाई लिंक भी दी गई है। यहाँ पर देखोगे तो आपको सारे के सारे बताए गए वैकेंसी नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऑफिशियली लिंक पे चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। जब मैंने प्रेस किया तो इसकी ऑफिशियली जो लिंक है IOCL की वो ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसीज इसकी यहाँ पे चल रही है। जैसे कि ये पहला वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज हैं अवेलेबल, तो मैं फ़र्स्ट वाली को ही प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेस किया तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई बना, नोटिफिकेशन मुझे पढ़ना है तो नोटिफिकेशन पढ़ सकता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई पे प्रेस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये मुझे पढ़नी है अच्छी तरीके से, और कितना कितना KB का मुझे कौन कौन सा फ़ोटो रखना है वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे प्रेस कर दूँ अगर मैंने पढ़ लिया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सारी चीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे मुझे किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना है तो प्रोडक्शन, जिसके लिए भी अप्लाई करना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करता जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे मुझे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, फिर क्वालिफ़िकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर फ़ी डिटेल, बाद में फाइनली आपको सबमिट कर देना है। तो मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।